दोस्तों रिसेंटली 11 मार्च को इंडियन गवर्नमेंट ने सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू कर दिया है। आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर सीएए क्या है और इस कानून के हिसाब से किसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसमें अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार। तो दोस्तों ये कोई नया कानून नहीं बल्कि ओल्ड सिटीजनशिप एक्ट में ही कुछ बदलाव किए गए हैं। इसलिए पहले आपको ओल्ड सिटीजनशिप एक्ट के बारे में जानना होगा। दोस्तों 1955 में इंडिया में लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाने के लिए एक कानून बनाया गया था, जिसके अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता देने के कई सारे तरीके थे। जैसे कोई व्यक्ति अगर 11 सालों तक इंडिया में रहता है तो उसको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी, या फिर अगर कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर भी रहता है और उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया से बिलोंग करते हैं तो उसको भी भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। और भी कई सारे तरीके थे किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने के, जैसे बाय बर्थ, नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा। तो दोस्तों ये था हमारा ओल्ड सिटीजनशिप एक्ट। मगर दोस्तों 2019 में इस सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कुछ बदलाव किए जाते हैं और ये बन जाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और इस नए कानून पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सिग्नेचर किए और 11 दिसंबर 2019 में इसे पार्लियामेंट से पास कर दिया गया। तो आइए अब बात करते हैं कि आखिर ऐसे कौन से बदलाव किए गए थे कि जिसकी वजह से हमें कंट्री के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट देखने को मिला था, जिसमें शाहीन बाग और जामिया के प्रोटेस्ट ने काफ़ी पॉपुलैरिटी भी गेन की थी। तो दोस्तों इस कानून के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रहने के लिए आया है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। मगर क्या सभी धर्म के लोग ऐसे नागरिकता ले सकते हैं? नहीं। इस कानून के हिसाब से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी धर्म के लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसमें मुस्लिम्स को कहीं भी इंक्लूड नहीं किया गया है और यही इस कानून के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने की सबसे बड़ी वजह है। हालांकि जब सरकार से इस पर सवाल किया गया तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी अमित शाह जी ने बताया कि हमने सिर्फ इन 6 कम्युनिटीज़ के लोगों को इसलिए चुना है क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीनों कंट्रीज़ में ये लोग माइनॉरिटी में हैं और मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं और इन माइनॉरिटीज़ के साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीजियस परसिक्यूशन देखने को मिलता है। तो हमने इनको इस रिलीजियस परसिक्यूशन से बचाने के लिए सिर्फ 6 कम्युनिटीज़ के लोगों को इस कानून में इंक्लूड किया है। मगर सवाल अब भी वही है कि अगर ऐसा है तो आपको श्रीलंका और म्यांमार जैसी कंट्रीज़ को भी इस कानून में इंक्लूड करना चाहिए था। वहाँ पर तो मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है। और दोस्तों हम ये देखते हैं कि किस तरह से श्रीलंका में तमिल्स को और म्यांमार में मुस्लिम्स को रिलीजियस परसिक्यूशन फेस करना पड़ता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे उन पॉइंट्स के बारे में जिसकी वजह से इस कानून को इतना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। पहली वजह, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस कानून में मुस्लिम कम्युनिटी को और म्यांमार और श्रीलंका जैसी कंट्रीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया है। दूसरी वजह, लोगों का कहना है कि इस कानून की वजह से इन तीनों कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशंस बिगड़ सकते हैं। तीसरी वजह, दोस्तों ये कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 15 को भी फॉलो नहीं करता है। चौथी और सबसे बड़ी वजह, दोस्तों अगर हम सीएए और एनआरसी दोनों को मिलाकर देखेंगे तो पता चलेगा ये कानून सिर्फ एक कम्युनिटी यानी मुस्लिम्स को टारगेट करता है। खैर दोस्तों इस टॉपिक पर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, जिसे देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।